सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। तो जो हमारी यूपीएससी की जो सीरीज चली हुई है उसको देखते हैं, हम आगे कंटिन्यू करते हैं एक सुविचार के साथ। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं होती। तो जो जब समय न्याय करता है तो उसमें गवाहों की ज़रूरत नहीं होती। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, एक तरफ शब्द दिए हुए हैं, एक तरफ विवरण दिया हुआ है। ठीक है, तो एरीपति, एरीपति क्या होता था? ठीक है, फिर उसके बाद है तन्यूर, तन्यूर क्या होता था? और फिर नंबर 3 पर है गाटिका, गाटिका क्या होती है? तो एरीपति का जो विवरण दिया हुआ है नीचे साफ साफ दिया हुआ है, उपयुक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, तो एरीपति जो है विवरण देखते हैं इसका, ये सही है या गलत है। भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व यानी कि कर अलग से ग्राम जलाशयों के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। कि जो एरीपति है उसका विवरण क्या है कि एरीपति किसको कहते हैं कि जो भूमि है, भूमि से जो कर वसूला जाता है और ग्राम में जो तालाब है उनके रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता है। क्या एरीपति वही है? क्या उसी को बोलते हैं एरीपति? आगे देखिए, अगला है तन्यूर। एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। तन्यूर क्या है, सही है? क्या तन्यूर की व्याख्या सही है? अगला है घाटिका। घाटिका की व्याख्या है प्राय मंदिरों के साथ जो संबंधित विद्यालय, कि मंदिरों में ही जो विद्यालय होते थे उसको बोलते थे घाटिका। तो ये जो तीनों सही हैं। ठीक है, एरीपति उसी को बोलते हैं। ठीक है, भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशयों के रख रखाव के लिए निर्धारित किया जाता था। और तनियूर जो ब्राह्मण थे और ब्राह्मण समूह था उनको दान में ग्राम दे दिए जाते थे। घाटिका जहाँ मंदिर है, मंदिर के अंदर ही शिक्षा हो रही है, विद्यालय हो रहा है, उसको बोलते हैं घाटिका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। नीचे व्याख्या दी हुई है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, धार्मिक जो इतिहास है, ये जो फर्स्ट है ये जैन मत के संप्रदाय के बारे में। सौतांत्रिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे। ठीक है, क्या ये सही है? तो ये जैन मत के संप्रदाय नहीं थे, ये दोनों बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे। और सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि जो दृंग विषय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अवयुक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो केवल 2। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट है वो जैन मत के नहीं थे, वो किसके थे? बौद्ध मत के। नीचे व्याख्या दी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है बोधिसत्व। बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो कौन सी गुफा में है? ठीक है, ये बोधिसत्व और जो पद्म पाणि का जो सर्वाधिक जो प्रसिद्ध चित्र है वो कौन सी गुफा में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अजंता में, अजंता की गुफा में। और अजंता की गुफा में संख्या नंबर 1 में कौन कौन से चित्र हैं? बोधिसत्व, पद्मपाणि, वज्रपाणि आदि के चित्र उल्लेखनीय है। ठीक है, और जो बादामी में है, बादामी में देखते हैं कौन से हैं? अजंता की गुफा 1 में बादामी के गुहा मंदिरों में से 3 ब्राह्मण और 1 जैन धर्म से संबंधित है।
बादामी की जो गुफा है उसमें 3 तो ब्राह्मण और एक जैन धर्म से संबंधित, और जो बाघ बाघ जो है, बाघ के चित्र दैनिक जीवन की घटनाओं पर आधारित है। ठीक है। और जो एलोरा है, एलोरा में बोधिसत्व के चित्र नहीं होते। ठीक है, प्राप्त नहीं होते। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, वो है अजंता। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा से सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? किन में से कौन सा सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? ठीक है। तो जो अमरकंटक मंदिर है, ठीक है, अमरकंटक जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश का है, ये सूर्य मंदिर नहीं है। और ओंकारेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है? मैसूर में स्थित है, जो किससे संबंधित है? भगवान शिव से। तो अस्सरवली का जो मंदिर है सूर्य मंदिर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नीचे व्याख्या दी गई है, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला देखते हैं हम। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग्वेदिक काल का जो अंतर है, अंतर के बारे में दिया हुआ है। ठीक है। ऋग्वेद कालीन लोग ऋग्वेद ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो ऋग्वेद कालीन जो आर्य थे वो कवच और सिर शस्त्राण, यानी कि सिर के ऊपर जो धारण हेलमेट किया जाता है, हेलमेट जैसा जो फौजी करते हैं युद्ध के अंदर, का उपयोग करते थे। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिला। ठीक है, क्या ये सही है? सेकंड है, ऋग्वेदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण यानी कि सोने, चांदी और ताम्र यानी कि तांबे का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को केवल तारम और लोहे का ज्ञान था। क्या ऐसा ही है? तीसरा जो देखते हैं वो है ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस पशु को जानते थे। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही का उत्तर चुनिए। ठीक है, तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, व्याख्या देखते हैं इसकी। तो जो ऋग्वेदिक कालीन जो लोग थे, जो आर्य थे, वो क्या करते थे? तो वो जो कवच और जो सिर के ऊपर जो हेलमेट जो धारण करते हैं उसको बोलते हैं शीर शस्त्राण, का प्रयोग करते थे। वे युद्ध प्रिय थे, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। ठीक है, तथा उनके द्वारा कवच और शीर शस्त्राण के प्रयोग का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है। तो जो इसके अंदर फर्स्ट वाला राइट है। अगला देखते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वर्ण, चांदी, तारम और कांस्य का ज्ञान था, चारों का ज्ञान था, जिसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, किंतु उनको लोहे का कोई ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को भी लोहे को छोड़कर, ठीक है, चारों का ज्ञान था। ठीक है, और अगला देखते हैं। अगला है ऋग्वेदिक अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे। ठीक है, परिचित थे, क्योंकि सिंधु सथल लोथल से घोड़े की लघु मरण मूर्तियाँ
और घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई। अतः कथन 1 और 3 दोनों सही है। ठीक है, तो साफ लिखा हुआ ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस पशु को जानते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये व्याख्या आप देख सकते हैं फिर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्री पतन था? ठीक है, कौन सा था? तो मोटुपल्ली जो था एक समुद्री पतन था। ठीक है, और जो 1289 से 93 के मध्य भारत के दौरे पर रहने वाला मार्को पोली ने मटपिले के रूप में एक राज्य का वर्णन किया था, जिसकी शासिका कौन थी? रुद्रमा देवी थी। ठीक है, व्याख्या आप देख सकते हैं। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ठीक है, तो संसार की रक्षा हेतु इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मैत्री। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा है वो आप देख सकते हैं। बौद्ध दर्शन में उल्लेखित परलोक सिद्धांत के अनुसार मैत्रीय शब्द का शाब्दिक अर्थ है भावी बुद्ध। ठीक है, तो मैत्रीय का अर्थ क्या है? भावी बुद्ध। मैत्रीय बुद्ध 5वें बुद्ध के रूप में होंगे। ठीक है, और जिनका अभिभावक इस युग में होगा। इस प्रकार मैत्रीय बुद्ध को भविष्य बुद्ध के रूप में माना जाता है, जो अभी तक इस युग में प्रकट नहीं हुआ है। विभिन्न बौद्ध सूत्रों जैसे अमिताभ सूत्र, साथ ही कमल सूत्र के अनुसार मैत्रीय बुद्ध को अजिता कहा जाता है। इस प्रकार मैत्रीय भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। ठीक है, तो मैत्रीय 2018 में आया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। किस राज्य की परंपरा है? शिल्प है, एक तरफ शिल्प है, एक तरफ राज्य की परंपरा है। सुमेल करना है। उथु कुलीन सोल। ठीक है, तो ये सोल है, ये किस राज्य का? इसका नाम है उथु कुलीन सोल। तो सुजनी कढ़ाई और उपाड़ा जामदानी साड़ी। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, तो जो उथुली शॉल है ये कहाँ का? तमिलनाडु का। और जो सुजनी जो कढ़ाई है ये कहाँ की है? बिहार की है। और जो जामदानी जो साड़ी है वो कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, नीचे व्याख्या दी हुई, एक बार ध्यान से फिर से देख लेना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तरफ परंपरा दी हुई है, एक तरफ राज्य दिए हुए हैं। ठीक है, और ये कुछ त्यौहार होंगे। इनमें से ऐसे पूछा गया कौन सा युग सही सुमेलित है? तो चपचार कुट त्योहार क्या ये मिजोरम का है? तो ये राइट है, ये मिजोरम का ही है। और खोंगजाम प्रभा गाथा गीत
क्या है, मणिपुर का है? ये भी राइट है, मणिपुर का है। थांगटा नृत्य कहाँ का है? सिक्किम का। ये गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी। थांगटा नृत्य भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की परंपरा मार्शल आर्ट है। ठीक है। थांग का मतलब तलवार तथा टा का मतलब भाला, तलवार और भाला होता है। यह मूल रूप से हमले और रक्षा का एक नकली लड़ाई है। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चहुंदड़ो, सोहगोरा, कोट दीजी, देसलपुर। तो इसका राइट आंसर सबको पता है, सी है, सोहगोरा। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान गोरखपुर जिले में अवस्थित है। यहाँ पाए गए अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के हैं। शाहगोरा अभिलेख में सूखे से पीड़ित प्रजा को राहत देने की बात कही गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणियों अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है? ठीक है, कौन सा अभिलेख? कंगन अली का जो अभिलेख है उसमें। ये राइट है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। संती से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है जहाँ एक प्राचीन महास्तूप बौद्ध स्थल मिला है। जहाँ के खंडर जहाँ यहाँ के खंडर हो चुके बौद्ध स्तूप से जो राजा अशोक था, राजा अशोक का पहला उत्कीर्ण चित्र। ठीक है, महिला परिचारिकाओं और रानियों से घिरा हुआ। ठीक है, परपट किया गया था। उत्खनन में पाए गए यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण खोज में राजा अशोक का नाम एक पत्थर की नक्काशीदार शैलब शामिल है। तो राजा अशोक कहाँ पर मिला है? कंगन अली। राइट आंसर ए 2019 में आएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है? ठीक है, तो इनमें से महायान जो बौद्ध मत था उनमें से कौन सी विशेषताएं? ठीक है, तो बुद्ध में देवोत्पारणम। ठीक है, बोधिसत्वा के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना एवं तथा अनुष्ठान। ठीक है, तो इसकी जो तीनों ही अवस्था है, तीनों ही राइट है। तो बुद्ध में देवतारोपण। ठीक है, बोधिसत्वा के पथ पर चलना और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। 2019 का क्वेश्चन है, ये इसकी व्याख्या है। ठीक है, व्याख्या आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। पढ़ लेना एक बार, वैसे बहुत बढ़िया है। गुप्त काल के दौरान भारत में जो बलात अक्षम केश चंद्र ब्रह्म निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसके राज्य के लिए आय का एक स्रोत जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ए। ठीक है,
यानी कि इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। समकालीन लेखों में विष्टी, ठीक है, बेगार का भी उल्लेख मिलता है। संभवतः इस काल में यह भी एक प्रकार का कर था, ठीक है, बलात्सम एक प्रकार का क्या था, कर था। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था, ठीक है। और ये नीचे इसकी व्याख्या पूरी दी हुई है। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि गांव में किसानों, स्त्रियों और मुखिया के घर के विविध प्रकार के काम, जैसे अनाज रखना, घर की सफाई, खेतों पर काम करना आदि करने के लिए बाध्य किया जाता था, ठीक है। और इसके बदले में उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी, ठीक है। और कुछ विद्वान इस विवरण के आधार पर गुप्त काल में विष्टि के व्यापक रूप से प्रचलित होने का निष्कर्ष निकालते हैं। इसका राइट आंसर है बी। अगला देखते हैं। अगला आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो विजयनगर जो राज्य था उसके अंदर था। इसका राइट आंसर है बी। तो विजयनगर साम्राज्य कला की हर विधा का पोषक रहा है। संगीत, साहित्य तथा स्थापत्य सभी क्षेत्रों में इस शासन के दौरान उल्लेखनीय विकास हुआ। द्रविड़ कला के अंतर्गत जो गणना किए जाने के बावजूद यह कहा जा सकता है कि विजयनगर के मंदिर वास्तु कला में कई नए तत्व जोड़े और विजयनगर दौर में एक नवीन मंडप चलन में आया जिसे कल्याण मंडप कहा जाता है, ठीक है। जो विजयनगर साम्राज्य था उसके अंदर जो है अनेक प्रकार की कलाएं निकल कर सामने आई और कल्याण जो मंडप था, मंदिर की जो वास्तुकला है उससे संबंधित है, वो भी इसी के काल में उभर कर आया। यह गर्भगृह के बगल में एक खुला प्रांगण होता था जिसमें देवी देवताओं से संबंधित समारोह एवं विवाह उत्सव आदि आयोजित किए जाते थे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे भी ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद।